चलिए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स रहते हैं वो है टेम्परेचर, पीएच और साथ ही सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। जानते हैं कि ये सारे फैक्टर्स कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर दिखाया है। यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो वाई एक्सिस है वहां पर एंजाइम की एक्टिविटी शो की है और वहीं एक्स एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन है। एंजाइम्स की एक्टिविटी को अगर हम टेम्परेचर से रिलेट करें तो ये देखा जाता है कि जो एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और साथ ही पीएच पर ही काम करते हैं। अगर वहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है तो भी ये एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है तो भी ये एक्टिविटी रिड्यूस दिखती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स लेस टेम्परेचर पर यानी जब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है तो वहां पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी इसी वजह से लोअर डाउन हो जाती है। और वहीं अगर हम ज्यादा टेम्परेचर की बात करें तो अगेन क्योंकि वो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी वो डीनेचर हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी में ये डिक्रीज देखा जाता है। और साथ ही एंजाइम्स जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं जहां पर उनकी एक्टिविटी सबसे हाई देखी जाती है और ये हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहता है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह हम पीएच की जब बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो लो और हाई पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाती है यानी एंजाइम कम एक्टिव रहता है और रिएक्शन को अच्छे से कैटलाइज नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर भी अगर उसे ऑप्टिमम पीएच मिलता है जो कि हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक रहता है तो वहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी वहां पर सबसे हाई रहेगी। इसी तरह हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, जाहिर सी बात है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे एंजाइम्स हैं और अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है यानी कि वहां पर जो फैक्ट्री है, एंजाइम्स जो कि एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल्स मिलता जा रहा है तो वो इमीडिएटली प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते जाएंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या होगी वो एकदम हाई होती रहेगी। यानी जितना ज्यादा रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री को मिलेगा यानी उतने ही ज्यादा वो वहां पर प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। अब इसे अगर हम एंजाइम्स की टर्म में समझे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है उसको काफी सारे सबस्ट्रेट्स मिल रहे हैं यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वहां पर इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर जो भी रिएक्शन की वेलोसिटी होगी यानी जो रिएक्शन का रेट होगा वो भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम बढ़ता रहेगा जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जहां पर हम देखते हैं कि रेट एकदम मैक्सिमम है तो वहां पर क्या होता है उसके बाद जो है रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ने वाला। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रिएक्शन का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर बढ़ रही है लेकिन रिएक्शन का रेट यहाँ पर रुक गया। तो इसे भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं जो अभी हमने इंडस्ट्री वाले एग्जाम्पल की बात की थी कि हर एक इंडस्ट्री में लिमिटेड मशीन्स होती हैं जिनके लिए मशीन्स बहुत कम हैं यानी कि मशीन्स तो उतनी ही थी लेकिन हमने रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा मंगवा लिए हैं तो प्रोडक्ट तो ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि मशीन्स तो नहीं है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी लिमिटेड होते हैं। तो जब एंजाइम्स की सारी ही एक्टिव साइट्स पर जाकर सबस्ट्रेट बाइंड कर लेते हैं यानी कि रेट जो है मैक्सिमम हो जाता है, अब उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट हम वहां पर ऐड करें तो वहां पर रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे एंजाइम के रेट को यानी कि किसी भी रिएक्शन रेट जिसमें एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसे कैसे अफेक्ट करता है। इनिशियली जो है सबस्ट्रेट के बढ़ने से वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जिसे हम वी मैक्स कहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़े यहाँ पर रेट में हम
इंक्रीज नहीं देखेंगे, क्योंकि एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट्स ऑक्यूपाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब कितने भी सबस्ट्रेट बढ़े वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप अपने सामने यहाँ पर दो वैल्यूज देख रहे हैं। वी मैक्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो वी मैक्स जब हाफ रहता है उस टाइम पर जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे हम Km कहते हैं। आप इस Km की सिग्निफिकेंस जो है वो आगे जाके हायर क्लासेस में सीखेंगे। एक और टाइप का फैक्टर ऐसा देखा जाता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जाकर एंजाइम से बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। द डिक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इनहिबिटर, यानी कि जो भी एंजाइम की रिएक्शन रेट में डिक्रीज आता है वो कुछ एडिशन ऑफ सब्सटेंस से होता है, यानी कुछ सब्सटेंसेस वहां पर ऐड हो जाते हैं और वो स्पेसिफिकली जाकर एंजाइम से बाइंड भी करते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। यही जो प्रोसेस रहता है इनहिबिट करने का उसे हम कहते हैं इनहिबिशन। और जब ये इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट को एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं और सबस्ट्रेट की जगह खुद जाकर बाइंड हो जाते हैं तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यहाँ पर एक रिएक्शन के रूप में आपको दिखाया हुआ है। एंजाइम देख पा रहे हैं, इसके साथ हमेशा एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन सबस्ट्रेट के साथ वहां पर एक केमिकल मॉलिक्यूल और प्रेजेंट है जिसे हमने कहा है इनहिबिटर। अब आप देख पा रहे हैं कि इनहिबिटर भी इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट में फिट होने लायक है, यानी ये इससे रिजेंबल कर रहा है। तो आप देखते हैं कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से compete करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए और यहाँ पर फटाफट जाकर इस एक्टिव साइट से वो बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को यहाँ पर एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलती और इसी तरीके से ये इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पर अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये है एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि यहाँ पर सही सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि रिएक्शन हमेशा तभी कैटलाइज होती है जब एंजाइम से एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाकर बाइंड होता है। इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, जो कि अभी हमने बताया, और जाकर वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर रिएक्शन को नहीं होने देता। तो ये सारे तरीके जो हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं।